बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे और एक मीठी नदी बहती थी, वहां छोटे छोटे जुगनू रात को रोशन किया करते थे। हर रात जब सूरज डूबता तो हजारों जुगनू अपने सुनहरे प्रकाश से जंगल को जादुई बना देते। उनकी झिलमिलाहट से पूरी रात चमक उठती थी। लेकिन इसी जंगल में एक छोटा सा जुगनू रहता था, जिसका नाम लूमो था। लूमो अपने दोस्तों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी जुगनू तेज चमकते और पूरे जंगल को रोशन करते, वहीं लूमो की रोशनी बहुत हल्की थी। चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले, उसकी चमक कभी भी दूसरों जितनी तेज नहीं होती। जब उसके दोस्त आकाश में उड़ते और अपनी चमक बिखेरते, लूमो उन्हें देखता और सोचता, काश मैं भी इतना चमक सकता। हर रात जब जुगनू इकट्ठा होते, लूमो थोड़ा पीछे रह जाता। उसके दोस्त उसे बुलाते, आओ लूमो, हमारे साथ उड़ो। लेकिन कुछ जुगनू धीमे से फुसफुसाते, लूमो तो ठीक से चमक भी नहीं सकता। उनकी बातें सुनकर लूमो का मन बहुत उदास हो जाता। एक रात जब वह नदी के किनारे बैठकर अपना प्रतिबिंब देख रहा था, तभी एक भारी लेकिन कोमल आवाज आई। तुम इतने उदास क्यों हो छोटे जुगनू? लूमो ने ऊपर देखा। वह जंगल का बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओरियन था। मैं दूसरों की तरह चमकना चाहता हूं, लूमो ने स्वीकार किया। मैं कितना भी कोशिश करूं, मेरी रोशनी हमेशा कमजोर ही रहती है। ओरियन मुस्कुराया और बोला, सफलता सबसे अच्छा बनने में नहीं है, बल्कि कभी हार न मानने में है। जब तक तुम कोशिश करोगे, तुम अपना रास्ता जरूर खोज लोगे। उस रात लूमो ने खुद से एक वादा किया, वह हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन से लूमो ने खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। हर रात वह अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाता और जितनी हो सके उतनी रोशनी बिखेरने की कोशिश करता। उसने अच्छा खाना खाना शुरू किया और अपने छोटे छोटे पंखों को मजबूत बनाने के लिए मेहनत की। लेकिन कई हफ्ते बीत गए और फिर भी उसकी रोशनी तेज नहीं हुई। कई बार वह हताश हो जाता और सोचता, शायद मैं सच में बहुत छोटा और कमजोर हूं। लेकिन तभी उसे ओरियन की बात याद आती, फिर से कोशिश करो। और वह फिर से प्रयास करता। एक रात जब जुगनू अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक घने बादल आसमान में छा गए। तेज हवा चलने लगी और जंगल डरावना लगने लगा। कुछ ही देर में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी इतनी तेज थी कि जुगनू उड़ नहीं पा रहे थे। तेज हवाओं ने उन्हें चारों ओर बिखेर दिया और कई जुगनू डरकर पेड़ों की शाखाओं के पीछे छिप गए। अचानक जंगल पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। छोटे जानवर जो जुगनुओं की रोशनी पर निर्भर थे, खरगोश, गिलहरियाओं और एक खोया हुआ हिरण का बच्चा, रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। लूमो ने यह सब देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे मेरी मदद के बिना खो सकते हैं। लेकिन फिर उसके अंदर डर भी था। मैं तो बस एक छोटा जुगनू हूं, मेरी रोशनी बहुत कमजोर है, मैं क्या कर सकता हूं? फिर उसे ओरियन की आवाज याद आई, फिर से कोशिश करो, मुझे प्रयास करना होगा, लूमो ने खुद से कहा। लूमो ने हिम्मत जुटाई और उड़ गया। उसकी रोशनी बहुत हल्की थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सबसे पहले उसने छोटे खरगोशों को देखा जो झाड़ी के नीचे कांप रहे थे। मुझे फॉलो करो, लूमो ने कहा। अपनी हल्की रोशनी से उसने उन्हें उनके बिल तक सुरक्षित पहुंचाया। फिर उसने उस खोए हुए हिरण के बच्चे को देखा जो अपनी मां को ढूंढ रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी मां तक ले चलूंगा, लूमो ने कहा। उसकी रोशनी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन अंधेरे में वह काफी थी। धीरे धीरे हिरण ने उसका पीछा किया और लूमो उसे उसकी मां तक पहुंचा सका। हर बार जब उसने किसी की मदद की, उसकी रोशनी और तेज होती गई। जब तक तूफान थमा, लूमो का प्रकाश पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो चुका था। जब अन्य जुगनू बाहर निकले, वे हैरान रह गए। लूमो, तुम कितने तेज चमक रहे हो, एक जुगनू बोला। हम हमेशा सोचते थे कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम तो सबसे बहादुर निकले, दूसरे ने कहा। ओरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच्ची ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितनी तेज चमकते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो। लूमो को अब समझ आ गया था, सच्ची सफलता सिर्फ खुद के लिए चमकने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने में है। उस रात लूमो पूरे जंगल में सबसे चमकदार जुगनू था। उस रात जंगल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्ची ताकत संकल्प, दयालुता और कभी हार न मानने से आती है।
सबसे छोटा प्रकाश भी सबसे गहरे अंधेरे में चमक सकता है। उस दिन के बाद लूमो जंगल में एक प्रेरणा बन गया। हर छोटा जुगनू जो खुद को कमजोर समझता था, अब लूमो की कहानी सुनकर हिम्मत पाता था, क्योंकि लूमो ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी छोटा नहीं होता, अगर उसके सपने बड़े हों और उसका दिल मजबूत हो।